संवर्धन कार्यक्रम में कार्यशाला का हुआ शुभारंभ पोरसा में। सभी लोग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की गई है। हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पानी का जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। भूमिगत जल स्तर कैसे हम बचा के रख सकें, इसको लेकर एक शासन ने अभियान के रूप में 30 मार्च से 30 जून तक एक अभियान चलाया है। इसके अंतर्गत हम जहाँ रह रहे हैं और यहाँ जो जल के स्रोत हैं, कुएँ, बावड़ी, तालाब, झील, हैंडपम्प, सोख्ता गड्ढे या अन्य तरह की जल संरचनाएं जो कहीं ना कहीं साफ सफाई के लिए और जल स्तर को बढ़ाने में सहायक है, उनकी हम इन जल संरचनाओं की साफ सफाई करें और जिससे भूमिगत जो जल है वो जल हमारा भूमिगत जल उसी स्थान पर बरकरार रह सके। ऐसी मंशा को लेकर पूरे प्रदेश में 3 महीना शासन के सभी विभागों के माध्यम से ये अभियान चलाया जा रहा है। जून के बाद बरसात आएगी तो बरसात में इस जल का फिर जमीन में संरक्षण होगा और वाटर लेवल बढ़ेगा। इससे फिर हमको वृक्षारोपण करने में भी मदद मिलेगी और हमारी पृथ्वी, हमारी धरती में हरी भरी होगी। तो इसी तारतम्य में आज हम यहाँ पर नागाजी गौशाला पोरसा जिला मुरैना में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और जल के महत्व को हम एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पश्चात हम यहाँ आसपास जो हमारे जल की संरचना है उसकी साफ सफाई सभी मिलकर सामूहिक रूप से करेंगे। आज के अवसर पर इतनी बात कहते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहनों की ये स्थिति, क्योंकि घर में पानी नहीं होता तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? महिलाएं होती है कि पुरुष होता है? बताओ जरा दादा। ये नई बात थोड़ी ना है साहब, ये तो बहुत चल रहा है। बहुत चल रहा है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 मार्च 2025 से और 30 जून 2025 तक एक जलगंगा संवर्धन का अभियान चलाया है। इस काम को हम अपने अपने स्तर पर, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे संस्थागत रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, अपने अपने स्तर से अगर हम जल संरक्षण का काम करें तो शायद हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ जल की मात्रा बहुत छोड़ सकते हैं। इस अभी कल परसों की रिपोर्ट थी पीएचई के द्वारा कि पोरसा क्षेत्र में 300 फीट नीचे पानी चला गया है और गर्मियों आते आते और 50 फीट बढ़ जाता है। तो अब इसके लिए अपने को करना ये ईमानदारी पूर्वक अपने अपने गांव में अपने अपने स्तर से, भाई हमारे यहाँ जैसे मान लो नल जल योजना है गांव में, तो गांव में टोटी ही नहीं है, नलों में पानी बह रहा है, भल्ला पर बाकी बह रहा है, रोड पे जा रहा है, कीच है रही है, नाली में भर रहा है और फिर निकलने में परेशानी है रही है, छींटा पड़ रहे हैं। वो लट्ठ को नदिया चल जाते वहाँ पे कि हम भैया सफेद कुर्ता पजामा पहन के हम पर छींटा पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी समस्याएं बनती हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर अगर अपन थोड़ा सा ध्यान दे लें तो वो समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती हैं। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अब हमारे पुरखा आपके देखते देखते कितने पेड़ हते जा, चलो जी तो अपन गौशाला में बैठे, ठंडक है, या पोरसई में हम बाजार के किनारे कितने पेड़ लगे हते, पहले गांव में कितने पेड़ रहते थे, देखते देखते अपने देखते देखते हजारों लाखों पेड़ कट गए। कहूँ काऊ बहाने से कट गए, कहूँ सड़क के बहाने से कट गए, कहूँ तालाब के बहाने से कट गए, कहूँ काऊ चीज से कट गए। लगाए वाले कितने, नाटक करने वाले हम जैसे तुम्हें मेरे मिल जाएंगे। हम सबसे पहले अपनी बुराई करते, फोटो खिंचाए वाले हम जैसे बहुत आ जाएंगे, फोटो खिंचाए लो और जो नाटक कर लो। लेकिन हकीकत में क्या है? हकीकत में तो ये है कि वृक्ष अगर हमने 10 लगाए तो वो 10 वृक्ष आने वाले 4-5 साल में दिखना चाहिए। एक जगह 10 वृक्ष लगे, कितनी सघन उसकी छाया होगी, कितनी शीतलता होगी। मान लो अगर पानी यहाँ पानी कहीं तालाब में भरा हो और उसकी हवा चले, आंधी चले, उसकी शीतलता उस हवा पानी से होकर निकलेगी, कितनी शीतलता, ठंडी हवा आई। सब कोई सब जानता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा भाई जामवंत जैसा किस्सा है कि बार बार याद दिलाने पर सिर्फ चीज ऐसा नहीं है कि हम कोई आपके बीच में नई बात कह रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जल संरक्षण जो 3 महीने चलना है, चाहे हमने आपको भी बताया अगर हम अकेले व्यक्ति हैं तो हम अकेले के स्तर से क्या जल संरक्षण का कर सकते हैं वो करें। हम अगर 20 व्यक्ति हैं तो संस्थागत रूप से करें, पूरा गांव है तो सामाजिक रूप से करें।
तो सब इसमें जुड़ जाएं, महिलाएं पुरुष बच्चे, एक ऐसा आंदोलन बन जाए कि यह आंदोलन कम से कम हमारी सीख कम से कम केंद्र की सरकार तक या पूरे भारत में एक कोरसा क्षेत्र के लोगों ने ऐसे आंदोलन खड़ा किया और इतना जल संरक्षण किया, तो इस तरह का एक सकारात्मक संदेश अगर यदि जाता है तो वो हमारे लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस इतनी सी बात मुझे कहना था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।